Question number 79, guarantee of profit. XYZ entered into partnership on 1st October 2018 to share profit in the ratio of 4:3. X personally guaranteed that Z share of profit after charging interest on capital at the rate of 10% per annum would not be less than 80,000 in a year. XYZ पार्टनर्स हैं. 1 अक्टूबर को वो पार्टनरशिप में ज्वाइन हो रहे हैं. रेशियो है 4:3. एक्स ने पर्सनली गारंटी दिया है जेड को. गारंटी एक्स ने दिया है और दिया है जेड को. आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होने के बाद जो है जेड का गारंटी 80,000 से कम नहीं होना चाहिए. 80,000 इन अ ईयर. 80,000 इन अ ईयर. कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन वर एक्स वाई एंड जेड. कैपिटल तीनों की दी हुई है. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 1,60,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. गारंटी वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं. हमें ये ध्यान रखना है कि गारंटी किसने दी है, किसको दी है और कितनी दी है. एक्स ने पर्सनली गारंटी दिया है जेड को. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होने के बाद उसका प्रॉफिट 80,000 से कम नहीं होना चाहिए इन अ ईयर, पूरे ईयर का. ओके. एक्स वाई जेड जो तीन पार्टनर्स हैं ना, वो 1 अक्टूबर 18 को पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं. इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. क्योंकि फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म में जब एंटर हो रहे हैं वो टाइम पीरियड कौन सा है, 1 अक्टूबर. तो जब से वो एंटर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही सब चीज़ आपको कैलकुलेट करनी होगी. ओके. सो लेट्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया. सबसे पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा. नेट प्रॉफिट 1,60,000. देन सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है. कैपिटल दी हुई है पार्टनर्स की तो हम कैलकुलेट करेंगे. 3 लाख पे 10% 6/12. ये 6/12 हमने क्यों किया है देखिए. एक्स वाई जेड एज एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर. सो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च कितना टाइम हो रहा है. जब वो एंटर हो रहे हैं तभी तो कैपिटल लेके आ रहे हैं. और जब से कैपिटल वो लाते हैं एट द एंड कितने टाइम पीरियड के लिए कैपिटल है उतने का ही इंटरेस्ट हम कैपिटल पे चार्ज करेंगे और उतना ही दे पाएंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेट फॉर 6 मंथ. इसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे पाएंगे, 6 मंथ. तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग हमने एक्स वाई जेड का 10% के अकॉर्डिंग जो है इंटरेस्ट चार्ज किया है, निकाला है. इंटरेस्ट है एक्स का 15,000, वाई का 10,000 और जेड का 7,500. टोटल है 32,500. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. देन इसके बाद कोई भी टर्म क्वेश्चन में लिखने के लिए नहीं दी हुई है क्वेश्चन में. देन नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या है, गारंटी वाला क्वेश्चन है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जेड को गारंटीड अमाउंट कितना है. गारंटीड अमाउंट जेड का एक्चुअल तो 80,000 है बट इज़ कंसिडर एज 40,000. क्योंकि 1 अक्टूबर वाली लाइन हमें ध्यान रखनी है. हाफ ऑफ द टोटल अमाउंट. हाफ ईयर के लिए सारा काम हो रहा है तो हाफ ईयर की गारंटी भी हमें उसको 80,000 ईयर की दी है तो हाफ ईयर की गारंटी कितनी होगी, हाफ ईयर के लिए कितना देंगे उसको, 40,000 की गारंटी. ठीक. तो कैलकुलेशन अब लास्ट एंड फाइनली हमें क्या करनी है, डिविजिबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है कि जो हमने प्रॉफिट जो हमारा था उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 32,500 जब हमने माइनस किया तो प्रॉफिट आ रहा है हमारा 1,27,500. इसको हमको डिवाइड करना है. वो डिवाइड करके सबसे फर्स्टली हमें देखना है कि एक्स को कितना जा रहा है, वाई को कितना जा रहा है और जेड को कितना जा रहा है. पर्टिकुलर सबका शेयर कितना है. 4:3 के अकॉर्डिंग जो रेशियो बनेगा 4/10, 3/10 और 3/10 बनेगा. एक्स का आ रहा है 51,000, वाई का आ रहा है 38,250 और जेड का आ रहा है 38,250. ओके. ये तो फर्स्ट प्रोसेस हमने जो डिविजिबल हम करते हैं अकॉर्डिंग टू रेशियो वो हमने कर दिया. अब हमें देखना है कि गारंटी कितनी है और किसको है. जेड को गारंटी है 40,000 की जो हमने यहाँ बताया और जेड को एक्चुअल रेशियो से जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट तो कितना आ रहा है 38,250. मतलब 40,000 के लिए उसको और कितना देना होगा हमें. तो 40,000 में से 38,250 को हमने माइनस किया तो 1750 ये अमाउंट
उसके प्रॉफिट को फुलफिल करने के लिए डिफिशियंसी ये वाली अमाउंट की हो रही है। डिफिशियंसी कितनी आ रही है? 1750, जो उसको मिलने वाली है उसको तो मिलेगी, तो प्लस 1750 और टोटल प्रॉफिट हो गया जेड का 40, क्योंकि हमने उसे गारंटी दी थी। अब वाई को हमें नहीं, कुछ भी काम वाई में हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वाई ने गारंटी दिया ही नहीं था, तो उसका प्रॉफिट एज इट इज़ रहेगा। प्रॉफिट की गारंटी दी थी एक्स ने, पर्सनली उसने गारंटी दिया था, तो जितना अमाउंट डिफिशियंसी का है वो उतना एक्स से हम वहाँ से कट कर लेंगे। तो 1000 का जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से 1750 माइनस हो जाएगा, तो एक्स का एक्चुअल प्रॉफिट आएगा 49,250। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास आ गए हैं, तो हमको यहाँ पर उसको शो करना है, या तो माइनस करके आप शो करो, या कैलकुलेशन में आपने कर दिया है तो डायरेक्टली भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। वाई का इतना है और जेड का 40 है, टोटल प्रॉफिट तो इतना ही था 1,27,500। क्लियर? गारंटी वाले क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें रेशियो दिया है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करके देखना होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करने पर जिसको गारंटी दी गई है उसका अमाउंट फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो उसको किसने गारंटी दी है वो उसे फुलफिल करेगा। क्लियर? One more question I explain you. Question number 84. A, B and C are partner in a firm sharing profit in the ratio 3:1. They earn a profit of 30,000 during the year ended 31st March 2019. Distribute profit among A, B and C if C's share of profit is guaranteed to be 6,000 minimum. Rupees 6,000 minimum. Minimum profit payable to C amounting to 6,000 is guaranteed by A. Guaranteed minimum profit of 6,000 payable to C is guaranteed by B. Any deficiency after making payment of guaranteed 6,000 will be borne by A and B in the ratio of 3:1. प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 30,000 का, और डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं A, B, C, D, मतलब ये केसेस दिए हैं, मीन्स 4 टाइप के आपको केसेस दिए हुए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 4 क्वेश्चन करना है। फर्स्ट केस में C शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटी टू बी 6,000 मिनिमम। फर्स्ट में C को गारंटी दिया है 6,000 मिनिमम का, और ये नहीं बताया है कि A ने दिया है, B ने दिया है और किस रेशियो में दिया है। तो अंडरस्टूड है कि A एंड B दोनों ने गारंटी दिया है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनका जो डिफिशियंसी वो बॉर्न करेंगे। मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू C अमाउंटिंग टू 6,000 इज गारंटीड बाय A। सेकेंड वाले केस में गारंटी जो है A ने दिया है, तो A ही उस डिफिशियंसी को फुलफिल करेंगे। गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट 6,000 पेबल टू C इज गारंटीड बाय A। थर्ड केस में B ने गारंटी दिया है तो B बॉर्न करेंगे। एनी डिफिशियंसी आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ गारंटी 6,000 विल बी borne by A and B in the ratio of 3:1. लास्ट केस में 6,000 का जो गारंटी है वो A एंड B ने 3:1 के रेशियो में बियर करने की बात कही है। सो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट केस जो है उसमें सबसे पहले हम वर्किंग नोट देते हैं। प्रॉफिट कितना है? 30,000। एवरी केस A, B, C, D प्रॉफिट आपके लिए 30,000 ही है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, शेयरिंग रेशियो भी 3:1 है। फर्स्ट केस में C इज गिवन ए गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट रुपीज़ 6,000। फर्स्ट केस में C को गारंटी दी गई है 6,000 की। अब सबसे पहले हम 30,000 जो P&L का प्रॉफिट है उसको हम शेयर करके देखेंगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे आप। A प्रॉफिट शेयर कितना है? 30,000 इंटू 3/6 अकॉर्डिंग टू रेशियो 15,000, और B प्रॉफिट शेयर रेशियो 30,000 इंटू 2/6 10,000। C's प्रॉफिट शेयर 30,000 इंटू 1/6 5,000। A एंड B को जो शेयर मिल रहा है अभी हमें उसे नहीं देखना है, सबसे पहले हमें देखना है C का शेयर। उसको शेयर कितना मिल रहा है? 5,000। उसको गारंटी कितना है? 6,000 की। यदि C का शेयर हम देखते हैं तो 5,000 है और गारंटी उसको 6,000 है, मतलब उसे टोटल 6 - 5 डिफिशियंसी कितनी हो रही है? 1,000 की। डिफिशियंसी इन C's प्रॉफिट शेयर 1,000। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें एक ही क्वेश्चन में हमें 4 केस दिए हुए हैं, तो इस केस में हमें 6,000 गारंटी
मिनिमम की बात की है और उसमें ये कुछ मेंशन नहीं किया है कि ए देगा बी देगा या शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो अंडरस्टूड है कि ए बी दोनों देंगे और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। तो डिफिशियंसी बोर्न बाय ए एंड बी इन देयर रेशियो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 बाय ए 1000 इंटू 3 बाय 5 रुपीज़ 600, बी 1000 इंटू 2 बाय 5 रुपीज़ 400। तो ए बियर करेंगे 600 और बी बियर करेंगे 400। क्लियर। सो 15,000 ए का जो प्रॉफिट है उस 15,000 में से हमने 600 माइनस किया तो उस ए का शेयर मिल रहा है 14,400। बी का जो शेयर है वो 10,000 है और 10,000 में से हमने 400 माइनस किया तो बी का जो शेयर आ रहा है वो 9,600। और सी को 6,000 मिलना थे तो जो 600 इन्होंने दिए हैं ए ने और जो 400 बी ने दिए हैं वो कंप्लीट करके 1,000 हमने सी को प्लस किया है तो इसकी गारंटी फुलफिल हो गई है 6,000। इस तरह से ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होगा गारंटी वाले केस में। ये तो हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस में गारंटी जो है वो सिर्फ किसने दी है? ए ने। प्रॉफिट वही है 30,000। एवरी केस, सभी केस के लिए प्रॉफिट हमारा 30,000 ही है। वर्किंग नोट में हम चलते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? अभी हमने फर्स्ट केस में निकाल लिया है कि ए का, बी का और सी का एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है। ओके, तो अब डिफिशिएंसी में बार बार फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं। डिफिशिएंसी जो है, सी का प्रॉफिट जो है 6,000 होना चाहिए और 5,000 इसको मिल रहा है तो 1,000 की डिफिशिएंसी है। दिस डिफिशिएंसी इज़ टू बी बोर्न बाय ए ओनली। सिर्फ ए ही उसे बियर करेंगे। फाइनली प्रॉफिट शेयर कितना होगा? 15,000 माइनस 1,000, 14,000। बी का 10,000 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि बी ने यहाँ पर शेयर करने की बात नहीं की थी, डिफिशिएंसी को बॉर्न करने की बात नहीं की थी। सी को 5,000 ही मिल रहा है तो 1,000 उसको प्लस करना होगा। उसकी गारंटी कंप्लीट 6,000 की करनी होगी और दे कौन रहा है? ए दे रहा है तो ए में से माइनस करना है और सी को प्लस करना है। तो यहाँ पर हमने जब P&L एप्रोप्रिएशन में शो किया तो हम इस तरह से ब्रैकेट में भी इसको शो कर सकते हो। आप चाहो तो कर सकते हो। वर्किंग नोट में वैसे हमने शो कर रखा है 14,000, 10,000, 6,000। इस तरह से P&L एप्रोप्रिएशन शो करना है। सेकेंड वाले केस में जहाँ ए ने बियर किया था ओनली, डिफिशिएंसी किसने बियर किया था? सिर्फ ए ने। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो केस है उसमें भी प्रॉफिट तो एज इट इज़ 30,000। जो शेयर हम एक बार कर चुके हैं, ए को 15,000 आ रहा है, बी को 10 आ रहा है और सी को 5,000 आ रहा है। वही डिफिशिएंसी कितनी हो रही है उसको? सी को 1,000 की। तो डिफिशिएंसी इज टू बी बोर्न बाय बी ओनली। थर्ड केस में कौन दे रहा है? बी दे रहा है। तो ए को 15,000 एज इट इज़ रहेगा, बी का 10,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 9,000 और सी को 5 + 1 करेंगे। बी दे रहा है 1,000, सी को प्लस करेंगे 1,000 तो 6,000। इस तरह से P&L एप्रोप्रिएशन में शो करना है आपको 15,000, 9,000। यहाँ पे हमने ब्रैकेट में शो किया 10 - 1, सी को 6,000। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया थर्ड केस हमारा। नाउ फोर्थ केस, प्रॉफिट 30,000 का। वर्किंग नोट पे चलते हैं। डिफिशिएंसी इन सीज प्रॉफिट शेयर 6,000 माइनस 5,000, 1,000। The deficiency is to be borne by A and B in the ratio of 3:1। यहाँ पर A और B 3:1 के रेशियो में डिफिशिएंसी को बॉर्न कर रहे हैं। तो जो डिफिशिएंसी है उसको 3:1 का पार्ट हमें निकालना पड़ेगा कि A 3 और B जो है 1, 4 वाले हिस्से में A का 1,000 इंटू 3/4 और B 1,000 इंटू 1/4। इस तरह से A जो बियर कर रहा है वो 750 और बी बियर कर रहा है 250। डिफिशिएंसी 3:1 के रेशो में इस तरह से बियर हो रही है। फाइनली प्रॉफिट कितना आ रहा है? 15,000 में से ए दे रहा है 750 तो 750 माइनस करेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट ए का बचेगा 14,250। बी शेयर कर रहा है 10,000 में से बी शेयर बॉर्न कर रहा है 250 तो 10,000 में से माइनस 250 तो एक्चुअल प्रॉफिट बी का कितना आ गया? 9,750। सी को 5,000 + 1,000, 750 और 250 दोनों दे रहे हैं तो टोटली उसको मिल कितना रहा है? 1,000 और 6,000 की उसकी गारंटी कंप्लीट हो रही है। इस तरह से हमको उसको P&L में शो करना है। क्लियर। इस तरह से ये 4 केस अलग अलग थे।
ये 4 केस अलग अलग थे। अब इन केसेस की जो भी टर्म्स कंडीशन वाले क्वेश्चन यदि आपको आते हैं तो आप इस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर?